हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 20 तारीख को चीड़ का एक नया नोटिस आ गया है और एजेंट लोग इसको बच्चों को दिखा दिखा के गुमराह कर रहे हैं कि अब एमबीबीएस फिलीपींस में वैलिड हो गया है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा। क्या सही में वहाँ की डिग्री वैलिड हो गया है? क्या वहाँ पे चीड़ ने लाइसेंस का रूल को चेंज कर दिया है? वो देखते हैं, नोटिस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जो एजेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख ले, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और साफ साफ बात करता हूँ। काफ़ी वर्क करने के बाद आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, और जो ये पहले नोटिस देखिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये नोटिस है जिसपे 20 तारीख को 20 अप्रैल को ये बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज सर्टिफाइड द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिग्री परसुएंट टू द सीएमओ number 18 series of 2016, especially article 4 section 8 allows for 54 months curriculum and 1 year internship duration in their respective base hospital for both Filipino and foreign students. Further, as per the Professional Education Commission certification dated March 30, 2023, a foreign student who has been conferred the Doctor of Medicine degree from the College of the Medicine recognized by the Commission of the Higher is eligible for registration एंड प्रैक्टिस। ये देखिए, ये लाइन है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए। प्रैक्टिस परसुएंट टू द पर्टिनेंट प्रोविजन ऑफ द फिलीपीन मेडिकल एक्ट 1959। तो ये जो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये सारे चीज ठीक है, लेकिन ये जो लाइन लगा दिया ना यहाँ से, देखिए पर्टिनेंट प्रोविजन ऑफ द फिलीपीन मेडिकल एक्ट 1959। तो इसका आपको पहले ये 1959 पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। और मैं अभी भी बताता हूं आपको, जब तक इंडियन एम्बेसी ऑफ मनीला कंफर्म नहीं कर देती, जब तक आपको फिलीपींस जाना नहीं है, क्योंकि डिग्री वैलिड नहीं है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, देख के एक एक चीजें, ठीक है ना। एजेंट पे विश्वास नहीं करना है। एजेंट आपको ये भी बोलेंगे कि नहीं, ये फिलीपींस प्रमोट नहीं करते, एडमिशन नहीं करवाते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, मैं फ्री में एडमिशन कराऊंगा, किसी भी कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज ओटीसी नहीं लूंगा। आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दो। तो ये दिमाग से निकाल दो कि भाई कोई ये प्रमोट नहीं कर रहा, तो वो चीजें नहीं है, ठीक है ना। और 1.5-2 लाख रुपया बचा लोगे। तो अब मैं आपको वर्क करके बता रहा हूं कि क्यों नहीं वैलिड है। वो रीजन देखिए, मैंने 1959 एक्ट को खोला, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कि फिलीपींस में 1959 एक्ट क्या है। वहां पे सेक्शन 38 उसमें आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ये लाइन आपको दिखेगा, अनलेस द कंट्री, ये उसी कंट्री को लाइसेंस देता है जो कंट्री इसके बच्चे को, फिलीपींस के बच्चे को प्रैक्टिस का लाइसेंस दे। तो इंडिया जो है प्रैक्टिस का लाइसेंस फिलीपींस के स्टूडेंट को नहीं देता, इसलिए इंडियन स्टूडेंट को फिलीपींस लाइसेंस टू प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं देगा। रजिस्ट्रेशन तो देगा लेकिन प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं देगा, इसलिए आपकी डिग्री वहां की वैलिड नहीं होगी। और ये बातें हम नहीं, ये एडवाइजरी आप 5 सितंबर 2022 के आप यहां देखेंगे, एम्बेसी ऑफ इंडिया मनीला ने साफ साफ लिखा है कि आपको वहां की डिग्री वैलिड नहीं है और कुछ होगा तो आपको ये बताएंगे। हम लोग को रिप्रेजेंट कौन करता है? एम्बेसी ऑफ इंडिया। तो इनकी बात को हम लोग सुनेंगे। चेड़ क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, एजेंट आपको गुमराह कर रहा है, उसके बात पे विश्वास नहीं करना। मेरे भी बात पे विश्वास क्यों करोगे आप? इंडियन एम्बेसी के बात पे विश्वास करना है। डिग्री वैलिड नहीं है तो नहीं है, ये जब तक लिख के नहीं देते, ये जब तक लिख के दे देंगे अपने वेबसाइट पे तब आप जाना। अभी बिल्कुल नहीं जाना है। पहले भी बच्चों का करियर खराब हो गया है। बीएस कोर्स में 200 करोड़ का फर्जरी हुआ था, तो आप लोगों को सब पता है। और ये आपके पैसा है, आपकी करियर है, तो मेरा काम है गाइड करने का। मैं आपको बता दिया। और जो एजेंट ये कर रहे हैं, देखो भाई, थोड़ा सा वर्क कर लो, पढ़ लो। आपको डाउट है तो इंडियन एम्बेसी को आप कंफर्म कर लो, ईमेल डाल लो, कॉल कर लो, पूछ लो। यहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है, ठीक है ना। और ये एजेंट देखिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस का सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई 2022 को ही इस पे जजमेंट आ चुकी है, तो दोबारा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट में मनसुख मांडविया जी, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने साफ साफ कर दिया था कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ साफ साफ 17 अक्टूबर में चेन ने ही बताया था, फॉरिनर्स आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन अ मेडिकल प्रोफेशन इन अ फिलीपींस
सेव इन केस प्रेस्क्राइब बाय द लॉ, वहां के लॉ में है, वो सेक्शन 38 की बात कर रहा है जो 38 में दिया हुआ है 1959 एक्ट में, तो वो उसमें आपको अलाउ प्रैक्टिस का नहीं है। इसलिए ये चेंज किसके द्वारा होगा? पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट होगा तो इंडियन एम्बेसी ऑफ माइला कंफर्म कर देगा कि यहाँ चेंज हो गया है, तो देन सबसे पहले हम रिकमेंड और वीडियो बनाने वाले होंगे कि यहाँ वैलिड हो गया सबसे पहले, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी है। लेकिन जब तक इंडियन एम्बेसी कंफर्म नहीं करती, आप लोग भूल के नहीं जाओगे फिलिस्तीन, ठीक है ना। आपके पास और ऑप्शन है ना, आप देखो तो ये है एम्बेसी ऑफ इंडिया माला पहले भी कंफर्म कर चुके हैं कि अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। तो एमबीबीएस इन फिलीपींस नॉट वैलिड, नॉट एज पर एमएनसी गैजेट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए और ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो भी एजेंट प्रमोट कर रहे हैं इनको, उनको भी सावधान हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। एजेंट लोगों मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लॉ पढ़ लो, 1959 का लॉ पढ़ लो, उसमें समझ लो, इंडियन एम्बेसी से कंफर्म कर लो, ठीक है दोस्तों। तो और आपको ये लगता है इनके पास बहुत सारे प्रूफ भी होते हैं, ये जजमेंट जो पता नहीं क्या क्या रखे होते हैं झूठ बोलने के लिए, ठीक है ना। बच्चों को बहुत गुमराह किया जाता है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? आप ये समझो एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अगर सारे एजेंट एक तरह से मिल के बोलेंगे फिलिस्तीन वैलिड है, तो ये ऐसे लगता है कि वैलिड है, लेकिन मेरा काम है गाइड करना। आप लोग ध्यान रखिए अपना, ठीक। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय, फिर मिलते हैं, ओके बाय दोस्तों।